सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, फिर से स्वागत है आप लोगों का करंट जीके वाली क्लास में। और जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर के महीने का करंट साथियों उसकी दूसरी क्लास है और ये रेगुलर आप लोगों को पर डे साथियों 10 से 15 मिनट की क्लास, आपको 15 मिनट से 2 मिनट आगे हो सकती है, 2 मिनट पीछे हो सकती है साथियों, लगभग 15 मिनट का समय मान के चलिए रोज आपको कंटिन्यू करंट जीके क्लासें मिल रही है साथियों। इसके अलावा आप लोगों को करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो पीडीएफ है कंटिन्यू उसमें ऐड होकर साथियों पर डे की टेलीग्राम पे जा रही है, इसलिए हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, राजस्थान बुक के नाम से है साथियों। तो सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और अगस्त के महीने में साथियों, तो उपराष्ट्रपति हमारे राजस्थान से ही हैं। हमारे राजस्थान से दो बड़े पद हैं साथियों। कितने बड़े पद? दो बड़े पद हैं। एक तो आप लोगों के लोकसभा अध्यक्ष जो ओम जी बिरला साहब हैं, ये आप लोगों के यहाँ से हैं, और एक उपराष्ट्रपति हैं जो भी हमारे मूलतः राजस्थान के वे हाड़ोती से साथियों। और ये शेखावाटी से फर्क इतना है, इसलिए इसे राजस्थान के करंट में पढ़ना और भी आवश्यक हो गया, तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो 14 अगस्त आप लोगों के साथियों, 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखें आप लोग, कौन से नंबर के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन ले रहे हैं साथियों? जगदीप धनखड़ साहब ले रहे हैं। ठीक है, तो माननीय जगदीप धनखड़ साहब साथियों उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और विविध 14। आपको पता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में साथियों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। श्री धनखड़ साहब हैं, उनका जन्म साथियों 1951 ईस्वी में शेखावाटी के आप लोगों के किठाना है, ये किठाना गांव चिड़ावा झुंझुनू में। तो चिड़ावा झुंझुनू के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? चिड़ावा झुंझुनू के रहने वाले मूलतः। और जगदीप धनखड़ साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः, ये ध्यान रखें आप लोग, चिड़ावा के रहने वाले हैं साथियों। चुनाव में ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर है साथियों, वे लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्पल कुमार सिंह जी हैं, लोकसभा के महासचिव हैं, जो इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे साथियों। इन्हें जो शपथ दिलाने का काम किया वे किन्होंने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये भी ध्यान रखें आप लोग। इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई साथियों। और उपराष्ट्रपति पद हेतु जो वोटिंग हुई थी मित्रों, वे 725 वोट डले। कितने वोट डले? 725 वोट डले साथियों, जिनमें से 700 वोट वैध थे और 700 वोटों में से जगदीप धनखड़ साहब को मिले वे 528 मत मिले साथियों। और इनके विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा साहब है, उनको 182 वोट मिले। इसका मतलब विजय के अंतर, यानी वोटों का जो विजय का अंतर है साथियों, वे कितना आएगा? 346। बात क्लियर हुई? तो हम लोग कहेंगे देश के 14वें साथियों उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ साहब ने शपथ लिए। जगदीप धनखड़ साहब का जन्म 1951 में साथियों खिटाना गांव चिड़ावा झुंझुनू में हुआ। राजस्थान से हैं, राजस्थान से दो बड़े पद हैं, सब बड़े पद हैं। एक तो साथियों ओम जी बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ये गौरव की बात है राजस्थान के लिए। और चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर था साथियों, लोकसभा के महासचिव हैं, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह जी, वे हैं। और इन्हें शपथ जो दिलाई साथियों वे राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई, ये भी ध्यान रखें आप लोग, माननीय राष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति पद हेतु साथियों यहाँ पे 725 वोट डले गए। इनमें से अगर हम लोग वैध मतों की बात करें 710, और उन 710 में साथियों जगदीप धनखड़ साहब को 528 मिले, ये ध्यान रखें आप लोग। और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा साहब को 182 मिले, आपको पता होना चाहिए। और जीतों का जो अंतर रहा है साथियों वे 346 वोटों का रहा है। बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करें साथियों, ये देखिए आगे हम लोग बात करें कि रूडा द्वारा आयोजित, बढ़िया प्रश्न साथियों, रूडा द्वारा आयोजित राज्य का पहला क्राफ्ट बाजार का आयोजन किस जिले में हुआ? देखिए रूडा क्या है साथियों? ग्रामीण जो गैर कृषि एजेंसी है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है साथियों, इसकी स्थापना ध्यान रखें 1995 में, ये ध्यान रखें आप लोग। स्थापना कब हुई? 1995, ध्यान रखें। स्थापना कब हुई मित्रों? 1995 में इनकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। क्लियर? ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। 1995 में स्थापना हुई साथियों, और ग्रामीण गैर कृषि एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पूछ सकता है कि ग्रामीण सूक्ष्म जो लघु उद्योग है साथियों, उनको प्रोत्साहन कैसे किया जाए, उनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए। कहा ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को, क्या कहा मैंने? ग्रामीण, क्या कहा मैंने? ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, क्या कहा है मैंने? ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए साथियों रूडा की स्थापना हुई 1995 में। ग्रामीण गैर कृषि एजेंसी है साथियों, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है, ध्यान रखें आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा साथियों। तो इनके द्वारा जो राज्य का पहला क्राफ्ट बाजार सितंबर के वहां जो आयोजित किया गया साथियों, किस शहर में किया गया? अलवर में। बढ़िया प्रश्न है, कौन शहर में किया गया?
अलवर में। ये बराबर आप याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, समझ गए। तो ये जो बाजार है साथियों, क्राफ्ट बाजार, इसका आयोजन कहाँ हुआ? अलवर में। और ग्रामीण गैर कृषि एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1995 में। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना साथियों। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को साथियों हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रेसिंग इंडिया, पीएम श्री बोलते हैं साथियों इसको, पीएम श्री यहां से पकड़ा गया, पीएम श्री साथियों। तो पीएम श्री योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के कितने विद्यालय चिन्हित किए गए? ये साथियों आप लोगों के 716 विद्यालय क्या किए गए? चिन्हित किए गए। ध्यान रखें आप लोग। मित्रों, अभी आप लोगों के आदि महोत्सव 2022 का मनाया गया है कोटड़ा में। और कोटड़ा कहाँ है? उदयपुर में। नाम से पता लग रहा है साथियों कि आदि महोत्सव 2020 कोटड़ा का आयोजन किया गया। वे कहाँ किया गया? उदयपुर में। बढ़िया प्रश्न है साथियों, बात समझ गए। तो आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोटड़ा यानी उदयपुर किया गया। तो आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। राज्य सरकार की योजना कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रभावी हुई थी। ये सवाल पुराना है लेकिन मुझे लगता है आ सकता है, इसलिए मैंने लिया इसको। कालीबाई, क्या कहा है मैंने? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारंभ कब हुई? अप्रैल 2020 से हुई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे मित्रों। आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए कि आप लोगों के बात करें यहां से हम लोग आगे। देखिए, प्रधानमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना एक साथियों आपकी शहरी राजीव गांधी ग्रामीण भी आप लोग इंदिरा गांधी आप रोजगार योजना पढ़ी। तो यहां इसी प्रकार देखा हम लोग बात करें मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना साथियों, इसका जो आयोजन शुभारंभ किया गया है, वे शुभारंभ सितंबर 2022 में आप लोगों की प्रताप नगर पड़ता है साथियों, जयपुर। प्रताप नगर जयपुर से इसका क्या हुई है? शुरुआत। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे बात करते हैं गर्ल फ्रेंडली साथियों कि जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को, बालिकाओं को जन्म को कैसे प्रोत्साहित किया जाए साथियों, उनके शैक्षिक और आर्थिक रूप से उन्हें कैसे सशक्त किया जाए। दोबारा फिर सुनेंगे मेरी बात को कि जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को जन्म को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और उनको शैक्षिक व आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बनाया जाए साथियों। इसलिए इसी संदर्भ में एक योजना चलाई गई है, उसका नाम है गर्ल फ्रेंडली के रूप में ग्राम पंचायतों को विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना तथा उनके शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ये ध्यान रखें आप लोग साथियों, ठीक है। वह टोक्यो ओलंपिक चैंपियन कौन है जो डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी बने साथियों? नीरज चोपड़ा साहब। और ये ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन है मित्रों, और इन्होंने डायमंड ट्रॉफी जीतने वाला पहला खिलाड़ी बनना है। ध्यान रखें आप लोग, जो ओलंपिक चैंपियन है साथियों उनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा साहब। ये भी आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सुनना है मेरी बात को ढंग से, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से बराबर प्राप्त करते रहेंगे। इनका प्रिंट निकाल लेना आप लोग, एक साथ में एक जाय करके डालता रहूंगा, ठीक है। तो आप प्रिंट निकाल रहे, हल्का फुल्का साथियों को करेक्शन मैं कर देता हूं, कई बार नहीं पढ़ता। एक मजे की बात बताता हूं, एक टाइपिंग में जयपुर लिखा गया था, पिछोला झील जयपुर, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूं तब मैंने लिखा था कि भाई यहाँ क्या है आप लोगों के, किसी ये झील जयपुर नहीं उदयपुर में। बहुत से विद्वान अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं कि या गुरुजी रात की तो या झील थी, दिन में तो ये तो उदयपुर में थी, रात को जयपुर में कब से आ गई? अरे शर्म आने की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए साथियों कि यहाँ स्पष्ट रूप से करेक्शन कर रहा है टीचर कि भाई ये है कि जयपुर में नहीं है उदयपुर में है साथियों। फिर भी अपने विद्वानता की इतनी विद्वानता है आप लोगों में, तो फिर आप लोग नौकरी क्यों नहीं लगते? यहाँ क्या झाड़ रहे हो? या कलम उठा के पढ़ाए? तो इस तरह की बातें ध्यान रखें आप लोग। मान लो टाइपिंग में हो गया जयपुर लिख दिया, तो कम से कम जयपुर काट रहा है टीचर, कह रहा है भाई जयपुर नहीं है ये उदयपुर है, तो फिर क्या फर्क पड़ गया? उदयपुर थोड़ी पढ़ा रहा है। कमाल हो गई बात को। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बसते हैं। भारत के क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर कौन थे, कौन बने साथियों? प्रणव आनंद। अब ये आपसे दो बातें पूछ सकता है, क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये बता दिया आप लोगों ने, प्रणव आनंद बने। लेकिन मित्रों आप लोगों से ये भी तो पूछा जा सकता है अब कि प्रणव आनंद का खेल कौन सा है? शतरंज। शतरंज का खेल है साथियों। और सितंबर 2022 में उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी दो नई नीतियों को लागू किया गया? एक हस्तशिल्प नीति और एक राजस्थान एमएसएमई नीति 2022। और ऐसी नीति बनाने वाला साथियों राजस्थान राज्य भारत का तीसरा राज्य है। इंपॉर्टेंट बात, तो गर्ल फ्रेंडली हो गई, बालिकाओं को जन्म को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनके शैक्षिक और आर्थिक स्तर को कैसे सशक्त बनाया जाए साथियों। वे टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने डायमंड ट्रॉफी जीती है साथियों, नीरज चोपड़ा है। क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद साहब बेंगलुरु से हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं साथियों। और ये दो नीतियां जो आपके उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जारी की गई, हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमसीवी नीति साथियों। और हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनको बढ़ावा देना, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये नीति बहुत कारगर सिद्ध होगी साथियों।
और हम लोग बात करें यहां से कि ये नीति जारी करने वाला राजस्थान जो राज्य है साथियों, वे कौन सा है? तीसरा राज्य है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों भारत का। 2 राज्य पहले ऐसा काम कर चुके हैं साथियों। ये देखिए, आगे बात करें हम लोग कि यह प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति है जिसने राज्य के हस्तशिल्पियों व बुनकरों के उत्थान पर फोकस किया। अच्छा है साथियों, 2 हस्तलिप नीति, कितनी हस्तलिपि नीति को आप लोगों के 2022 आ चुकी है, ये ध्यान रखें साथियों। और राज्य की हस्तलिपियों के समय बुनकरों को उत्थान करने के लिए, फोकस के लिए साथियों बहुत कारगर सिद्ध होगी। राजस्थान राज्य इस प्रकार की नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य है। क्या कहा मैंने? राजस्थान राज्य इस प्रकार नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य साथियों। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सा विभाग की वह महत्वाकांक्षी योजना जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 6 सितंबर 2022 को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। क्या कहा मैंने मित्रों? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये भी ध्यान रखें आप लोग, और ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। राजस्थान आजीविका विकास परिषद राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? रूमा देवी छा रही है, आपको पता है, अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने दिमाग के बलबूते पर। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर पूछे आप लोगों से साथियों, तो अवनी लेखरा साहब, ये ध्यान रखें आप लोग। तो बात क्लियर हुई मित्रों। तो ये आज हम लोग 10 से 12 मिनट की क्लासें होती है हमारी, 15 मिनट के आसपास मान लीजिए रोज आपको डोज मिलेगी साथियों। इस डोज को जिराते जाइए, करंट आपके साथ साथ तैयार होती जाएगी और आपका निश्चित तौर से मनोबल बढ़ेगा कि सर हाँ, हम करंट लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, हम करंट लगातार पढ़ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे में साउंड दबा देना साथियों, और लगातार सीरीज बना रहना। धन्यवाद। राम राम साहब।